हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आएगा, वी कॉल इट एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा तो हम इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स को आपने दो कैटेगरीज में तोड़ा फोड़ा था, अगर आपको याद हो तो बच्चों। याद आया कुछ कुछ? सिर्फ इसकी वजह से होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर इनकी वजह से होगा तो वी कॉल इट एज चेंज इन डिमांड बेसिक। याद आ गया? वैसे तो आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हुए हैं, बट थोड़ा सा रिवीजन एक बार डिटर्मिनेंट्स का अगर हम कर लेंगे तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इट्स नॉट गोइंग टू टेक ह्यूज टाइम। प्राइस में और क्वांटिटी में हमेशा रिलेशनशिप कौन सा होता है बताएंगे सब लोग? इनवर्स। प्राइस बढ़ेगी तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय लेस, और प्राइस घटेगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। ऑलरेडी आपके पास नोट्स में लिखा, तो नो नीड टू वेस्ट टाइम एंड राइट दिस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट का बात करें तो भाई कोक एंड पेप्सी हो सकता है। अगर कोको कोला मार्केट में महंगी हो गई तो किस कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाएगी? पेप्सी की। कोको कोला अगर सस्ती हो गई तो किस कोल्ड ड्रिंक की डिमांड घट जाएगी? पेप्सी और कोक की बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। if the price of battery vehicle goes up, that of petrol vehicle demand will also go up. This is also the example of substitute goods. अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल कार की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बच्चों? कम हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इज दैट क्लियर? लोगों को लग रहा है कि चाय पत्ती बहुत महंगी हो रही है, तो क्या लोग चाय ज्यादा पिएंगे? नो। तो मिल्क की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इधर टी लीफ का प्राइस बढ़ा, उधर मिल्क की डिमांड गिर गई। दिस हैपेंस इन केस ऑफ व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ गया? अभी आप ग्राफ की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, ग्राफ की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री सबको क्लियर है बच्चों? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां पे दो चीजें नजर आ रही है, मैंने आपको तीन बताई थी। आपकी इनकम बढ़ गई, जिस चीज को आप ज्यादा खरीदते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल गुड्स। और जिसको कम खरीदते हैं वो इंफीरियर। और इन्फीरियर। जिसको उतना ही खरीदते हैं, इनकम कुछ भी हो जाए, दे आर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लाइफ। सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, स्कूल ड्रेस हो गई। सस्ती होगी 5 जोड़ी स्कूल ड्रेस खरीद लेंगे, महंगी होगी तो मम्मी की साड़ी पहन चले जाएंगे? नो, मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जो बच्चा पढ़ के गया है वो एग्जाम में ज्यादा लिख के आएगा, जो नहीं पढ़ के गया वो कम लिख के आएगा। और जिसको नकल मारनी है, कुछ भी टीचर स्ट्रिक्ट हो जाए वो नकल मारेगा ही मारेगा। वो इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ नकल ही मारनी है। समझ में आ गई बात भाई? गिवन गुड्स भी याद है ना सबको? याद है ना? चलिए, यस। इसमें ग्राफ की चिंता बच्चों मत करिएगा, और ये मत सोचिएगा मैं आपको ग्राफ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इन सारे ग्राफ्स का एक अलग टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है। मेरे को दलिया बहुत बेकार लगता है, जरा भी अच्छा नहीं लगता। कोई अगर 101 रुपए भी देगा और कहेगा एक कटोरी दलिया दलिया खा लो, तो मैं नहीं खाऊंगा। वाई? बिकॉज माई टेस्ट इज अनफेवरेबल। माई टेस्ट इज अनफेवरेबल। और अगर कोई कहेगा कि मंगलवार को चिकन बिरयानी खानी है, अरे मंगलवार, तुम बुधवार बृहस्पतिवार जब कौन तब खा लेंगे। वाई? द टेस्ट इज फेवरेबल। तो जिस चीज का टेस्ट फेवरेबल होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और अनफेवरेबल होता है तो कम। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने लिखने को टीचर बोल रहा है, तो अगर पढ़ाई लिखाई आपको अच्छी लगती है तो टीचर थोड़ा सा बोलेगा, आप ज्यादा पढ़ेंगे। अनफेवरेबल है तो टीचर जितना ज्यादा बोलेगा आप उससे भी कहीं ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अनफेवरेबल। ओके? समझ में आ रही है बात भाई? फ्यूचर में आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर चीज का दाम बढ़ने वाला है, तो यू विल बाय दैट इन अ लार्जर क्वांटिटी टुडे और इन अ स्मॉलर क्वांटिटी टुडे? वील बाय दैट इन अ लार्जर क्वांटिटी टुडे। और अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का शेयर अभी 2,935 रुपए का है, वो आने वाले 15 दिन के बाद 2,435 रुपए का हो जाएगा, व्हाट यू विल डू? आज खरीद लेंगे, दाम गिरने वाला है उसका भविष्य में, आज नहीं खरीदेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है, प्रमोशन हो गया है, पहले आप मैनेजर थे अब वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के बनने वाले हैं, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, तो यू विल टेक पंगा ऑफ न्यू ईएमआई। एक नया फ्लैट ले लोगे ईएमआई पे, बढ़ी हुई तनख्वाह से उसका इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। यू आर फीलिंग कि स्केसिटी होने वाली है भविष्य में, चीजें मिलेंगी नहीं आपको, तो यू विल बाय देम टुडे और यू विल बाय देम इन फ्यूचर? यू विल टुडे। बाय देम टुडे। इज दैट अंडरस्टूड?
अगेन आई एम सेइंग ग्राफ की चिंता मत करिए आप, ग्राफ आपको अलग टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लग रहा है पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, देखते होंगे जब न्यूज में आता है कि पेट्रोल का दाम कल सुबह से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगा, 90% गवार पेट्रोल पंप स्कूटर लेके पहुंच जाएंगे, बाइक लेके पहुंच जाएंगे। क्या 10,000 लीटर पेट्रोल डलवा लेंगे? अरे बस 20, 25, 40, 50 लीटर कार में भरवा लोगे, उसके बाद तो महंगाई मिलेगा ना। और अगर किसी के पास कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक भी है और पेट्रोल का प्राइस अगर 2 रुपए भी बढ़ गया, तो 80 रुपए का ही तो फायदा होगा। और उस चक्कर में वहां वेटिंग में लाइन लगा के आधा लीटर पेट्रोल बर्बाद करा दोगे। तो क्या ये जाहिलियत हमको करनी चाहिए? अच्छा सर बता दिया, हम ऐसा कर चुके हैं 2 4 बार। तो आप देखते होंगे जब गवर्नमेंट ऐसी न्यूज अनाउंस करती है तो लोग पागलों की तरह पेट्रोल पंप लग जाते हैं। उनसे बड़े अनपढ़ दुनिया में कोई होते ही नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, देश में बच्चों की आबादी बढ़ रही है क्योंकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। कह रहे चलो एक काम तो निपटाओ, पहले शादी कर लो फिर बच्चा पैदा कर लो, फिर बच्चे जो आएंगे उनसे होमवर्क करा लेंगे अपनी क्लास का। तो देश में पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी बच्चों की, टॉयज की डिमांड क्या होगी बच्चों? बढ़ बढ़ेगी। जाएगी। बेबी फूड की डिमांड बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। और अगर बुढ़े खूसोटों की डिमांड बढ़ गई, मतलब पैदावार बढ़ गई, इससे तो मेडिसिन की डिमांड बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। अगर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की सो कॉल्ड संख्या देश में बढ़ रही है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की संख्या देश में बढ़ रही है, तो स्पोर्ट्स वियर की डिमांड बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। शूज टी शर्ट एंड ऑल दैट। सुनाई पड़ी बात भाई? अब इतनी हरकतें हो गई है पेरिस ओलंपिक में, लोग कहेंगे पढ़ाई ध्यान दो, वहां 100 ग्राम के चक्कर में निपटा दिया जाता है। यहाँ तो कम से कम 29.5 30 तो हो जाएगा। तो मैं डे वन से बोलता था हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स का कोई भविष्य है ही नहीं। अगर आपको अपना बेड़ा गर्क करना है, बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इन इंडिया। समझ में आ गया? यहाँ स्पोर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों, क्योंकि सरकार, आप गोल्ड मेडल भी ले आएंगे ना, तो डे वन आपको जमादार की ही नौकरी देगी, चाहे एक दिन के लिए दे। फिर आपका प्रमोशन डीएसपी या किसी क्लरिकल या मैनेजरियल ग्रेड पे हो जाएगा। जान दे दीजिए अपनी, आपको सीईओ बीएसएनएल का कभी नहीं बनाया जाएगा। वो बनने के लिए आईएएस ही बनना पड़ेगा, वो बनने के लिए आईएम से एमबीए ही करना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर रिच क्लास को ज्यादा इनकम बट रही है तो किस चीज की डिमांड कंट्री में बढ़ेगी? लग्जरीज की या नेसेसिटीज की बच्चों? लग्जरीज लग्जरीज। की। और अगर गरीबों की इनकम बढ़ रही है तो किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? नेसेसिटीज। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो अगर आप इंडियन क्या नाम है इनका, आईटीसी होटल्स, मुगल ग्रुप जो है इनका, या ताज होटल्स की बात करिए, इसका आपको एक रिपोर्ट दे दिया जाए और ये बताया जाए कि पिछले 5 साल के अंदर हमारे यहाँ गेस्ट बढ़ने लग गए। ताज तो लग्जूरियस होटल है, पर ठेले वाला कह रहा है मेरे यहाँ कस्टमर कम होने लग गए। तो मतलब रिच कम्युनिटी की इनकम इंडिया में बढ़ रही है। बट अगर रोड साइड फूड हिंदुस्तान में बहुत बिक रहा है, तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि वो ठेले पे ही खाएंगे जाके, वो 5 स्टार 7 स्टार में नहीं खाएंगे। तो अगर 5 स्टार 7 स्टार में भीड़ बढ़ रही है, तो समझ जाइए किस सेगमेंट की इनकम बढ़ रही है चिल्ड्रन, रिच कम्युनिटी। और ठेले पे अगर भीड़ बढ़ रही है तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास। गॉट इट? चलिए, चुप रहो, निकलो यहाँ तो से। बच्चों लास्ट लेक्चर में निकलो यहाँ आपको पढ़ाया गया था मूवमेंट और शिफ्ट, नजर आ गया? झटपट ओपन कर लीजिए इस पेज पे, वेरी क्विकली बच्चों, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। ओपन एवरीबडी, ओपनड एवरीबडी, सबको मिल गया वो पेज? मैंने कुछ लिखवाया था आपको कॉपी में, और आपने शायद कॉपी में लिखा भी होगा। झटपट ओपन कर लें उस पेज पे, क्विक एंड फास्ट। सो चिल्ड्रन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड, इसके ऊपर भव्य ज्ञानबाजी आपके साथ की गई थी लास्ट लेक्चर पे। और मैंने शायद आपको बताया था कि भाई मैं अगले लेक्चर पे इसका ग्राफिकल अप्रोच आपको सिखाऊंगा। तो वापस से अपनी कॉपी के उस पेज पे जरा सब लोग तुरंत ओपन हो जाएं, वेरी क्विकली तुरंत ओपन हो जाएं, जहां पे आपने ये बातें लिखी हैं। लेफ्ट में शायद हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा था, और राइट में चेंज इन डिमांड लिखा था। वो पेज तो भर गया होगा, अगले पेज पे एक्सपैंड करें चीजों को बच्चों, और जो मैं कर रहा हूं स्क्रीन पे वो काम आप भी करेंगे। दो पार्ट्स आपको बताए थे इसके, वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, याद आया सबको? और दूसरा क्या बताया था बच्चों?
कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड। पोपड़े में बात गई। ये सो। चलिए, प्राइस एंड क्वांटिटी। चलिए, तो ध्यान देने वाली बात है भाई, कमोडिटी का प्राइस बाजार में 100 रुपए था, हमारी जैसी जनता 15 पीसेस परचेज कर रही थी, मार्केट में प्राइस गिर के 80 रुपीज हो गया, पीपल स्टार्टेड बाइंग 22 पीसेस, सो विद द फॉल इन प्राइस वी हैपन टू बाय मोर, सेम और लेस? मोर। More. This phenomena is called as what? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। Extension of या expansion in या expansion of demand. बट बाजार में जब उसका दाम 120 हो गया, लोग कह रहे हैं भाई अब हम सिर्फ 12 पीसेस खरीदेंगे, हमारी पेइंग कैपेसिटी और है ही नहीं। मल्टीपल रीजन आर देयर, सामान महंगा हो गया, लोग कह रहे हैं भाई 120 में भी सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलेगा जितना 100 में मिल रहा था, तो चलो किसी और को खरीद लेते हैं थोड़ा ज्यादा, इसको खरीदते हैं थोड़ा कम। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गोज लाइक दिस, मारुति की गाड़ी जब तक 100 रुपए की थी, 15 गाड़ी हर दिन बिकती थी, प्राइस उन्होंने कार का कम कर दिया, क्यों कम कर दिया, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पब्लिक कितनी गाड़ियां पर डे खरीदने की चाहत रख रही है, खरीदना चाह रही है, खरीद नहीं रही, आई रिपीट, खरीद नहीं रही है, खरीदने की चाहत रख रही है। बच्चे कहेंगे सर फर्क क्या होता है? बच्चों मैं आपको डिमांड पढ़ा रहा हूं, जो कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, मैं परचेज नहीं पढ़ा रहा हूं। परचेज में और डिमांड में फर्क होता है, परचेज का मतलब यू बॉट, डिमांड का मतलब इट इज द विलिंगनेस। तो अगर दाम कम हो जाएगा तो लोगों की विलिंगनेस बढ़ जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई? और अगर किसी रीजन से मारुति की गाड़ी का प्राइस बाजार में बढ़ जाता है, लोगों की चाहत उसको खरीदने की कम हो जाएगी। अब आप सब बच्चों के अंदर एक प्रश्न होगा, सर एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। सर ये दो कौड़ी की बकवास हमको पढ़ाई क्यों जा रही है, हमारा इससे फायदा और नुकसान क्या? भाई फायदा ये है, आप मान लीजिए भविष्य में टाटा मोटर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। क्या बन गए? चीफ इकोनॉमिस्ट। जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की टीम है, वो आपसे पूछ रही है बताओ अगर दाम कम कर दें अपनी कार्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्पेशली, बाजार में क्या रिस्पॉन्स होगा? अब आप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, कोई 10वीं के स्टूडेंट तो है नहीं, तो आप एक शब्द में जवाब देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ज्यादा उपन्यासबाजी नहीं करेंगे, सर डिमांड विल एक्सटेंड है। इसका क्या मतलब होता है? चाहिए सौरभ सर का लेक्चर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा इसका क्या मतलब होता है। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, छोटी बातें बड़े मतलब को समझा के चली जाएंगी। समझ में आ गया? और अगर एमडी साहब और सीईओ साहब पूछ रहे हैं क्यों ना दाम बढ़ा दिया जाए अपनी गाड़ियों का, सर गलती मत करिएगा, डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका क्या मतलब होता है? सर का लेक्चर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी गाड़ियों की डिमांड बाजार में कम हो जाएगी और यहां पे डिमांड बढ़ जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? यस सर। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज यस सर। चलिए, Yes, sir. इसी Yes, बात sir. को ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। मैं दो अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने एक ग्राफ बना दिया तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं बच्चों। रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. लिटरल्स लेकर ग्राफ भी बना सकते हैं आप, और सो कॉल्ड डिजिट्स लेकर भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बात पे। ओ पी इज द प्राइस एंड ओ क्यू इज द क्वांटिटी एट पॉइंट ए। सुनाई पड़ गया? Yes, sir. सुनाई पड़ गया भाई? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे एग्जाम्पल में एक्सटेंशन में योर प्राइस हैज गॉन डाउन फ्रॉम ओपी टू ओपी1, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू1। पोपड़े में बात गई? पोपड़े में बात गई भाई?
आपको नजर आ रहा होगा पॉइंट जो ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, इट इज बिलो पॉइंट ए और अबव पॉइंट ए। बिलो आपका स्लोप बच्चों नीचे की तरफ आ रहा है। आई रिपीट, आपका स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है। दिस डाउनवर्ड मूवमेंट indicates what is called as extension in demand या extension of demand। जो भी preposition आपको अच्छा लगता है स्वाद अनुसार आप यूज कर लें। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। Yes. पक्का? चलते हैं आगे बच्चों, चलते हैं आगे। प्राइस इज ओ पी एंड क्वांटिटी इज ओ क्यू एट पॉइंट ए। अगेन प्राइस बढ़ के ओ पी वन हो गया और क्वांटिटी घट के ओ क्यू वन हो गई एट पॉइंट बी। नजर आ रहा है बच्चों? आई विल बी यूजिंग Yes, द sir. पिंक लाइन टू मार्क दिस। ओ पी ओ क्यू नजर आया सबको? Yes, sir. एट पॉइंट ए भी नजर आ गया भाई। चलिए अब बताइए बच्चों, बी पॉइंट जो मार्क हुआ है ए के ऊपर है या ए के नीचे है? ऊपर। ऊपर। एक के ऊपर। ये है बैकवर्ड स्लोप। कौन सा स्लोप चला? Backward. बैकवर्ड। Backward slope. खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई। Yes, Yes, sir. sir. नहीं पड़ गया, समझ में आ गया। Yes, sir. ये ऊपर की तरफ जब जाएगा वी विल कॉल इट टू बी एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। Demand. सो अगर आपका स्लोप टूवर्ड्स एक्स एक्सिस आ रहा है तो इट इज एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, टूवर्ड्स वाई जा रहा है इट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का कोई सिनोनिम नहीं होता है। झटपट अपडेट दिस। गेटिंग डाउन टू द कॉन्सेप्ट जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वी कॉल इट एज व्हाट इज टू बी नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चिल्ड्रन चेंज इन डिमांड। Change in demand. चेंज इन डिमांड ये किसकी बदौलत हुआ था बच्चों? प्राइस की वजह से। Price. बट यहाँ पे प्राइस काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा भाई? अदर फैक्टर्स। बट अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि पढ़ने के बाद आप पता है क्या बोलेंगे, सर अभी तो आप कह रहे थे अदर फैक्टर्स की वजह से और फिर आपने प्राइस लिख दिया। आई रिपीट, आप कह रहे हैं सर कि अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, बट पढ़ाते टाइम आप प्राइस को फिर क्यों लेते हैं? उसका रीजन है, रीजन आपको समझने को मिलेगा। तैयार है सब लोग? तैयार हैं सब लोग भाई? Yes, sir. तो पहला फिनोमेना क्या है बच्चों हमारे पास? इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपए की कमोडिटी थी और हम कितनी यूनिट्स खरीदना चाहते थे? एक भी नहीं, 15, 15। कमोडिटी तो अभी भी 100 की ही है, बट पीपल विश टू बाय मोर। वाई मोर? इसका सब्स्टिट्यूट बड़ा महंगा है, चलो इसी को खरीद लें। वी हैव डेवलप्ड अ फेवरेबल टेस्ट। हमें लग रहा है भविष्य में ये और महंगा होगा। टुडे इट इज कंपैरेटिवली चीपर। आज दाव खेल जाते हैं इसके ऊपर। वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्केसिटी ऑफ दिस कमोडिटी इन फ्यूचर। ये भविष्य में मिलेगी ही नहीं, तो भैया आज खरीद के भर लो झोली अपनी, नहीं तो गाना गाओगे बजरंगी भाईजान की तरह, भर दो झोली मेरी। ऊपर वाला कहेगा जब प्राइस कम था काहे नहीं झोली भरे अपनी, जाओ सर का लेक्चर अटेंड करो इंक्रीज इन डिमांड का। चार बातें समझ में आ गई? ये अदर फैक्टर्स हैं जो मेरी उंगलियों पे नाच रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, 100 रुपए दाम था, 15 खरीदना चाहते थे, अभी भी 100 रुपए दाम है, आप 22 खरीदना चाहते हैं। क्यों? फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। ये कौन सा प्राइस है? आज वाला। फ्यूचर में इसकी स्कैसिटी होगी। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, हमारी इनकम भविष्य में बढ़ने वाली है, इसका सब्स्टिट्यूट महंगा हो चुका है। न्यूमरस रीजंस आर देयर। क्या प्राइस वजह है जो हमको 100 रुपए में ज्यादा खरीदने को मजबूर कर रही है बच्चों? नो। No, sir. सर नो जब सर। प्राइस वजह नहीं है तो व्हाई द हेल यू हैव रिटन प्राइस? बच्चों दिखाने के लिए कि देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तब भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो वजह तुम हो, प्राइस नहीं है, वजह कुछ और है। आई रिपीट चिल्ड्रन, वजह कुछ और है। तो सर कुछ और वजह यहां लिख दीजिए ना। फेवरेबल टेस्ट के लिए क्या लिखूं? बड़ा मुंह फाड़ूंगा? ऐसे लिखूं मैं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं।
वो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे समझाया जाता है। ए, चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, जैसा आपको टीवी में दिखाया गया कि एग्जैक्टली वैसे फोटो आ रही थी, वहां कोई कैमरा थोड़ा लगा है ऊपर, तो वो तो हम सैटेलाइट के थ्रू एक डॉट देख पा रहे थे, रियलिटी में एक डॉट। डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन, डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि भाई आपने देखा कि भाई मोहल्ले में कोई मर गया, क्या आप उसकी आत्मा को उड़ता हुआ देख सकते हैं? नो। बट मूवी में आत्मा को उड़ते हुए कैसे दिखाते हैं? कोई लाइट दिखा दी चली गई, कोई धुआं बन गया, तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ओनली, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो प्राइस की वजह से हम ज्यादा नहीं खरीद रहे, रीजन इज समथिंग एल्स। फेवरेबल टेस्ट कैसे दिखाऊं? ऐसे जीभ लगा दीजिए यहाँ पे काट के अपनी, क्या पॉसिबल है उसको शो करना? पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। जैसे मान लीजिए आपका कोई साइंस का दोस्त यार है और वो फेल हो गया फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल, अब घर जाके उसको बताने में डर लग रहा है कि कितने नंबर आए। मम्मी पूछी कितना नंबर आया, मम्मी वर्नियर कैलिपर से ही नप पाएगा, इंची टेप से ना नप पाएगा। अब मम्मी अकलमंद होगी तो समझ जाएंगी, समझ में आ गया? मम्मी पहले ही चप्पल उठा के इंतजाम तैयार की थी उसका। वर्नियर कैलिपर से क्यों नप पाएगा? क्योंकि वर्नियर कैलिपर और पतली चीजों को भी मेजर कर देता है, इंची टेप मेजर नहीं कर पाता। इज दैट अंडरस्टूड? केमिस्ट्री में फेल हो गया तो कैसे बताएगा? एटम और मॉलिक्यूल से भी छोटे नंबर हैं। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं Yes, sir. आगे बच्चों। अगला फिनोमेना, प्राइस तो अभी भी 100 है, पीपल विश टू बाय ओनली 12 पीसेस। वाई? क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट सस्ता है, वो मनुष्य को खरीदने चले गए। इसका टेस्ट अनफेवरेबल हो गया, इसलिए लोग भाग गए। ये फ्यूचर में सस्ता होगा, टुडे पीपल आर बाइंग लेस, इन फ्यूचर दे विल बी बाइंग मोर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? जिसके साथ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो मिल ही नहीं रहा बाजार में, तो जब वो नहीं मिल रहा तो इसको लेके अचार तो नहीं डालेंगे ना, इसलिए हमने इसको खरीदना कम कर दिया। क्या मैं इन बातों को शो कर सकता हूं स्क्रीन पे? नो। तो ये दिखाया जा रहा है, देखिए प्राइस सेम है तब भी हम कम खरीद रहे हैं, तो प्राइस रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वाइवा में टीचर ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि भाई व्हेन प्राइस इज नॉट द रीजन व्हाई द हेल यू आर शोइंग प्राइस हियर। वो आपका कंटेंट चेक करेंगे कि आप पढ़ के सही से आए हैं या नहीं। ये तो तोते की तरफ चढ़ के चले आए हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? बट यस बच्चों सर। मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं अभी, क्योंकि मैंने बोला था सिलेबस में तो 2 पॉइंट है, मैं आपको 3 पॉइंट सिखाऊंगा। तैयार सब लोग? Yes, इसको बोलते sir. हैं सेम प्राइस एंड मोर क्वांटिटी। याद आया? क्या बोलते हैं बच्चों? सेम प्राइस एंड मोर क्वांटिटी। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, सबको आता है? सेम प्राइस एंड लेस क्वांटिटी। वेरी गुड। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपको आपकी 11th की बुक्स में नजर नहीं आएगा, बट ग्रेजुएशन में टीचर्स आपको ये पढ़ाएंगे, एमसीक्यू में मिल सकता है आपको अभी भी। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से वी शुड बी बाइंग सर्टेनली लेस। लेस। 100 पे अगर 15 ले रहे हैं तो 120 पे कुछ भी पटर पटर कर दीजिए, कितना लेना चाहिए? 10। हम तो अभी भी 15 पीस ही खरीद रहे हैं। खरीदना चाहिए 10, बट आप खरीद रहे हैं 15, तो कंपेरेटिवली रिलेटिवली आप थोड़ा सा ज्यादा खरीद रहे हैं। आपकी एज के बच्चे को कम से कम 25 रोटी दिन भर में खानी चाहिए। आप 24 खाते हैं तो आप अंडर नरिश्ड माने जाएंगे, अंडर नरिश्ड माने जाएंगे। सो इट इज सेम क्वांटिटी एंड मोर प्राइस। अब बच्चों यहां से मैं एक जुगाड़ आपको बताता हूं, एक चीज को सेम रखना और एक को बढ़ा देना, दिस इज द ट्रिक। आप टीचर तो है नहीं, आप तो भूल जाएंगे, तो ये ट्रिक है, एक को सेम रखना और एक को बढ़ा देना है। सर यहां पे भी ट्रिक बता दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर प्राइस कम हो जाए, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से वी शुड बी बाइंग मोर। मोर। 100 पे अगर 15 खरीद रहे हैं तो 90 पे थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 20। 20 मान लीजिए, बट हम तो अभी भी कितना ले रहे हैं? 15 ही ले रहे हैं, तो रिलेटिवली वी आर बाइंग मोर और लेस। चिल्ड्रन लेस। Less. खरीद रहे हैं लेस, खरीदना चाहिए ज्यादा। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। 100 पे 15 है तो 90 पे 17 18 19 20 होना चाहिए। अगर हम 15 ही खरीद रहे हैं
तो मतलब हम रिलेटिवली ज्यादा खरीद रहे हैं। ओके, नहीं समझे अभी भी? फिर सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो, कौन पैसा लग रहा है। 100 रुपए पे 15 यूनिट, तो 90 पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ज्यादा। समझ में आ गया? थोड़ा सा ज्यादा, समवॉट मोर। कितना मोर? 15 से कितना ऊपर? 16, 17, 18, 19, 20। आप तो 15 ही खरीद रहे हैं, तो रिलेटिवली आप कम खरीद रहे हैं। कम खरीद। लेस प्राइस एंड सेम क्वांटिटी। कोड वर्ड याद रहेंगे सबको? Yes, कोड sir. वर्ड याद रहेंगे सबको? चलिए, Yes, sir. तो मैं फर्दर आपको एक और ज्ञान देता हूं। एक चीज कम हो, एक चीज बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, एक चीज कम हो, एक चीज बढ़ जाए। एक चीज कम हो, एक चीज बढ़ जाए, फिनोमेना इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में चेंज आएगा। एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा चेंज होगा। एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा चेंज होगा। चेंज इन डिमांड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी बढ़े तो एक्सटेंशन, प्राइस के सेम रहने पे क्वांटिटी बढ़े तो इंक्रीज। Increase. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी गिरे तो कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस के सेम रहने से गिर जाए तो डिक्रीज। Decrease. कितनी बात सबको समझ में आ गई? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए सेना तैयार है? चलिए, लेट्स ड्रॉ इट वेरी 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 क्विकली। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। y axis, y axis, x axis, origin एंड इसका x axis। रेडी एवरीबॉडी? चलो, OP is the price and OQ is the quantity. If there is any issue with the visibility, do ask. सबको नजर आ रहा है ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. And this is point A. चलिए भाई, सबको इतना सुनाई पड़ गया? इतना सुनाई पड़ गया? ऐसे ही दूसरे ग्राफ में इतना कॉम्पोजिशन कम से कम आप मार्क कर लीजिए। OP and OQ, OP price and OQ quantity at point A. Be quick to this much, children. Be very quick. This graph represents increase, children, and this one represents decrease. याद रखेंगे? चलिए, सो यहां पे जो मैंने मार्किंग की है OP एंड OQ, इट इज 115, 115। तो यहाँ पे लिख भी दें ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो कल को रिवीजन करते टाइम। इट इज OP, इट इज OP1, इट इज OQ। सुनाई पड़ गई बात? Yes, sir. सुनाई पड़ गई ना? अब सब बच्चों को नजर आ रहा होगा प्राइस तो अभी भी 100 है, बट क्वांटिटी 15 से बढ़ के कितनी होगी बच्चों? 22। तो प्राइस इज सेम, क्या इंक्रीज हुआ? क्वांटिटी। वेरी गुड। तो अब आप नई क्वांटिटी मार्क कर लीजिए थोड़ा सा आगे, दैट इज Q1 at point B. I'll be using a blue line to represent this. देखिए बच्चों, हम आगे चले गए, आगे चले गए भैया। Yes, sir. को नजर आ रहा है? The blue perpendicular dropped down to Q1, नजर आ गया? ध्यान से सुनिएगा, मैं भी ड्रॉ नहीं करूंगा कुछ परमानेंटली। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, करेक्ट? क्रॉसिंग पॉइंट A, और ये नया वाला है, तो ये इंक्रीज कर गया आगे की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट। पुराने वाले स्लोप से आप आगे चले गए, और इसको इसीलिए बोलते हैं मूवमेंट अलोंग, क्योंकि ये एक ही में नीचे और एक ही में ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी भी अभी आप पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई भी नया डिमांड का फॉर्म नहीं होगा, बट यहाँ पे फॉर्म होगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, पहले आप इसको पॉइंट बी मार्क कर लीजिए। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी सबको समझ में आ गया? Yes, Now sir. your price has gone up. I repeat, children, your price has gone up Up. from OP to OP1. I repeat, children, price has gone up from OP to OP। यहाँ पे OP1 प्राइस मार्क कर दी। क्वांटिटी स्टिल आपकी कितनी है बच्चों? 15. 15। Using a black line to represent this, children.
using a black line to represent this. नजर आ गया? Yes, sir. सबको नजर आ गया? Yes, So the sir. red one represents old demand and quantity, that is price and quantity. B और C represent करते हैं इसको. तो आप यहाँ पे मार्किंग भी कर लीजिए ताकि कभी भी ये गलत ना हो. This is A. I repeat children, this is A, this is B and this is C. याद रहेगा? याद रहेगा भाई? चलिए. Shall I proceed further? Yes, sir. चलो. Let's proceed further. एक स्लोप ड्रॉ करें थ्रू पॉइंट A titled as DD demand. Titled as DD demand. एक दूसरा स्लोप ड्रॉ करेंगे चिल्ड्रन टचिंग पॉइंट B and C. I repeat children, touching point B and C. और इसे बोलेंगे D1 D1. Visible to all? Visible Yes, to sir. all? थोड़ा सा मैंने जुगाड़ करके इसको डैश्ड बना दिया है. सबको नजर आ रहा है बच्चों? So this Yes, sir. forward shift, I repeat children, this forward shift is Shift. called as increase in demand. सबको समझ में आ गया 3 पॉइंट क्या है? तो आप अपने सिलेबस की बुक अगर देखेंगे, यू विल फाइंड पॉइंट ए एंड बी ओनली. वन स्लोप इज ड्रॉन कटिंग पॉइंट ए एंड अदर कटिंग पॉइंट बी. ये सी तो रहेगा ही नहीं, बट ये आपको पता होना चाहिए. सेम क्वांटिटी मोर प्राइस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज इन डिमांड. यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए लेट्स ड्रॉ डिक्रीज इन डिमांड. 100 पे 15 तो आपने मार्क कर लिया बच्चों. अब प्राइस अभी भी 100 है, बट क्वांटिटी घट के 12 हो गई. कितनी हो गई? 12. मार्किंग इट एज Q1 एंड हेयर पॉइंट B. स्लोप आपको नजर आएगा थोड़ी देर बाद में. अभी आपको पिंक परपेंडिकुलर नजर आ गया हो. मिल गया बच्चों पिंक परपेंडिकुलर? थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा कर देते हैं. चलिए. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. परमानेंटली आई एम नॉट Yes, ड्रॉइंग sir. इट. यहां से ओरिजिनल डिमांड कर्व जाएगा और यहां से डिक्रीज पीछे की तरफ आ रहा है. तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया तो इट इज डिक्रीज, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो इट इज इंक्रीज. सो दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्टवर्ड. ठीक है, बैकवर्ड भी बोल सकते हैं आप. दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड. तो कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड होता है, एक्सटेंशन में डाउनवर्ड, इसमें फॉरवर्ड या राइटवर्ड और इसमें बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड. Left foot. अलग अलग वर्ड्स हैं सबके लिए. इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं. 90 रुपी प्राइस हो गया और क्वांटिटी स्टिल कितनी है बच्चों? हाउ मच? 50. 15. चलिए ड्रॉ करते हैं इसको. प्राइस हैज गॉन डाउन टू 90. ये हो गया आपका P1 और क्वांटिटी इज 15. ग्रीन पॉइंट नजर आ रहा है सबको भाई? Yes, sir. चलिए. दिस इज ओरिजिनल डिमांड स्लोप DD. Touching points B and C, we'll find a new demand slope children. सबको नजर आ रहा है? Touching points B and C, you'll find a new demand slope as such. So children, it is coming backward or forward? ये Backward. backward जा रहा है. So when it is going backward, it represents what? Decrease in demand. Very good. It represents decrease in demand. Logic understood well? Yes, sir. आगे की तरफ जाएगा तो इंक्रीज और पीछे की तरफ आएगा तो डिक्रीज. Decrease. पूरी कहानी समझ में आ गई लोगों को? झटपट अपडेट कर लें, कोई क्वेरी है तो आस्क. इनकी वर्डिंग्स भी लिख लेते हैं साथ साथ. दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड्स. दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड्स. खोपड़े में बात गई? Yes, sir. This is called as
leftward, और and backward. this is called as Rightward. rightwards. कुछ हौश पौश तो नहीं लग रहा है? काफी सर कुंभ मेले की तरह लग रहा है, भीड़ ज्यादा हो गई है। चलिए, तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, बड़ी कहानी को छोटी करते हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में काफी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, तो हम इसको सिमिलैरिटी और डिफरेंस ना बोल के कंपैरिजन बोल के आपको बता देते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट। सो कॉल्ड, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दैट बोथ आर ड्यू टू प्राइस। डिफरेंस पहला ये है, ये डाउनवर्ड होता है और ये अपवर्ड। हेयर क्वांटिटी इंक्रीजेस, सॉरी ये वर्ड गलत होगा, हेयर क्वांटिटी राइजेस, हेयर क्वांटिटी फॉल्स। बोथ आर फॉलोइंग द फिनोमेना ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। Demand. कितनी बात समझ में आ गई? दोनों का एक ही स्लोप पे ऊपर नीचे मूवमेंट रहेगा। नो न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म। इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज more quantity at same or higher price, more quantity at same or higher price, more quantity at same price and less quantity at same price, or same quantity at higher price and same quantity at lesser price। ये डिफरेंस हो गया। डिमांड कर्व शिफ्ट्स rightwards and here it shifts leftwards, both are due to other factors। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा बच्चे फंसते कहां पे हैं? एक्सटेंशन एंड इंक्रीज, ये प्राइस की वजह से होता है और ये अदर फैक्टर्स की वजह से। पहला डिफरेंस, हेयर डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, हेयर इट स्लोप राइटवर्ड्स। दूसरा डिफरेंस, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, नो लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लाइड हेयर। इट इज नॉट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इट इज नॉट ड्यू टू प्राइस। एक ही बात को अलग तरीके से लिख दिया। नो न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड, न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड। 5 बातें आपको बता दी। तो अगर आपको अंग्रेजी लिखनी आती है ठीक से और क्लास में आपने ठीक से ध्यान दिया है, तो 10वीं के बाद आपको जीवन में रटना कुछ नहीं पड़ता है। और अगर अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है तो कोई टेंशन ही नहीं है, गो एंड स्टडी हिंदी मीडियम। हिंदी लिखनी भी नहीं आती है, देन ट्राई ई रिक्शा। लड़कों के लिए नीला वाला, लड़कियों के लिए पिंक वाला। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? क्योंकि रटना तो पॉसिबल है ही नहीं, बेसिकली इम्पॉसिबल है। प्लेयर फॉर राइटिंग अगर पिछले 13 साल में डेवलप नहीं हो पाया तो पढ़ाई लिखाई से लोग संन्यास ले लें। जैसे 100 ग्राम वजन के चक्कर में फोगाट जी ने सो कॉल्ड संन्यास ले लिया। खैर आगे चले, आगे चलें भाई। कोई क्वेरी Yes. तो प्लीज आस्क, एल्स अपडेट दिस वेरी फास्ट। तो चलते हैं आगे बच्चों, और अब ध्यान से देखिएगा। पापा मम्मी ने अगर आपको झूला नहीं झूला है तो मैं झूला देता हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। झूला झूलने को तैयार है ये आदमी, आप भी तैयार हो जाइए। ये देखिए, ये भी झूला झूल रहा है, आप भी झूला झूलिएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो गाड़ी में पीछे सीट में बैठे थे, आगे चले आए, शिफ्ट हो गए। इज दैट क्लियर? बैठे हुए थे सीट पे, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उछली, गाड़ी से निकल के बाहर चले गए, शिफ्ट हो गए। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन टोल्ड चिल्ड्रन। क्या ये फिर से लिखवाने की जरूरत है? ये नो फिर से सर। लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब आपको लिखवा चुका था। आप कहेंगे सर स्क्रीन पे तो था नहीं। इनफाइनाइट टेराबाइट का मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? बहुत डेटा स्टोर्ड है। गूगल एक बार आया था, सर बस तार लगानी है, बाकी डेटा तो है अंदर। मैं कहा नहीं, मेरा खांचा बना नहीं है यहाँ पे, यूएसबी पोर्ट है नहीं अभी। चलिए, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ गए? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ गए? अदर Yes, sir. थिंग्स रिमेनिंग सेम इफ द फॉल इन प्राइस मोर यूनिट्स आर डिमांडेड। समझ में आ गया? सर ये चावल दाल की क्या बात लिखी है? ये क्या है सर? ये क्या है सर? राइसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। याद आ गया? ये जो अदर फैक्टर्स हैं उन्हीं को इन शॉर्ट लिखा हुआ है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, खोपड़े में बात गई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, याद आया? तो ये वो चीजें Yes, sir. चाहिए। समझ आ गया व्हाट इज एक्सपेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन चिल्ड्रन? चलिए, ऑलरेडी ये सब हम ड्रॉ कर चुके हैं। हाँ, इतना सुंदर नहीं था बट नेचुरल था। व्हाट इट क्लियर? ये थोड़ा कॉस्मेटिक है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगाए गए हैं साथ में। मेरा वाला ऑर्गेनिक टाइप का था, ये इनऑर्गेनिक है। चलिए, इंक्रीज डिक्रीज भी सबको आता है। प्राइस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। किसकी वजह से ये होता है बच्चों? अदर फैक्टर्स की वजह से। याद है कि फिर से पटर पटर करूं? याद है ना? वेरी गुड। देखिए, नया ग्राफ बन गया।
नया ग्राफ बन गया भाई। राइट वर्ड, हाँ सर आपने सब सही लिखा था एकदम। इज दैट क्लियर? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लिख सकते हैं अपनी शीट में, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप कभी जिंदगी में फंसे नहीं। इंक्रीज एंड एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है? ये राइट वर्ड होगा और ये डाउनवर्ड। दिस इज चेंज इन डिमांड, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ प्राइस से कोई लेना देना नहीं, सारा कर्मकांड अदर फैक्टर्स का है। यहाँ अदर फैक्टर से कोई लेना देना नहीं, सारा कर्मकांड प्राइस। प्राइस का। इज दैट क्लियर? तो शॉर्टकट में झटपट इसको नोट डाउन कर लें। सबको समझ में आ गया एक्सटेंशन एंड इंक्रीज का डिफरेंस चिल्ड्रन, या एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूं बच्चों, इसी का रिवर्स लिखना है आपको, इसी का रिवर्स लिख लेंगे सब लोग। तो दिस इज योर होमवर्क, हो जाएगा। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर पे भी है, बट खुद से लिखने की कोशिश करिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ओके, और डेली डेली जो पढ़ा करें, रात में जब सोने जाते हैं तो 15 मिनट आंख बंद करके सोचें क्या क्या पढ़ा था, तब रिवीजन हो जाएगा और सपने में यही सब आएगा। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, लॉजिक वेंट वेल। यस सर। Yes, sir. अगला और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का लिखिए। ये क्या है सर, नीचे क्यों जा रहा है? अरे जा रहा है, जा रहा है, जा हमसे क्या मतलब? इसका रीजन है क्यों डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है, क्यों लोग चीजों को सस्ता होने पे ज्यादा खरीदते हैं। अरे सस्ता तो खरीदेंगे नहीं क्या, इतना लिख क्या ना अंडा मिलेगा तुमको। क्यों इनका रिलेशनशिप इनवर्स है, मतलब बाल की खाल नोचनी है। प्राइस गिरने पे पीपल बाय मोर, वाई? अब इसमें भी वाई, बिल्कुल नहीं तो बाकी सब है चाय। समझ में आ गया? तो झटपट लिख लें बच्चों, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य।